दया करो मेरे नाथ, कथा अब होने जा रही है। बड़ा पावन प्रसंग हम और आपके स्कंधा कांड में अभी थोड़ी देर पश्चात सुनेंगे। भगवान श्री राम जी के स्कंधा कांड में बाली को लक्ष्मण जी के द्वारा और राम जी ने स्वयं वध किया है। उसके बाद सुग्रीव जी महाराज को राज्य दिला दिया। सुग्रीव जी राजपाट में मस्त हो गए हैं और उसके बाद भगवान श्री राम जी ने 4 महीने बरसात के बिताए हैं पर्वत के ऊपर। और सुग्रीव का जब कोई अता पता नहीं चला तो भगवान स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को भेजे हैं और लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव जी का पता लगा करके अब कि क्यों नहीं आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को बताया है कि बहुत समय हो गया, आपने जो प्रभु से वादा किया था उस वादे का क्या किया है। वहाँ पर उन्होंने फिर कुछ दूत भेजे हैं कि जाओ भाई चारों तरफ घूमो, जा कर के सबको बुला के लाओ। भारतवर्ष में जितने भी बानर हैं योद्धा उन सबको बुला के लाइएगा। और लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव पर क्रोध किए हैं, हनुमान जी महाराज तारा जी ने शांत किया है। उसके पश्चात सुग्रीव को लेकर के राम जी के पास पधारे हैं। यहाँ तक की कथा कल हमने और आपने सुनी थी। आज कथा के क्रम में इसके आगे की श्री रामचरितमानस का पावन पाठ हम और आप सुनेंगे। आइए 5 मिनट भगवान का आराधना कर लेते हैं और भगवान को 5 मिनट अपने ध्यान में बुलाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु आइए, आपकी कथा है, आप थोड़ा सहयोग दीजिए, मन को एकाग्र करिए, संसार से मन को हटा करके आप अपने चरणों में लगाइए। ऐसी पावन परिकल्पना के साथ भगवत नाम स्मरण करते हैं। आइए भगवान की कृपा हमारे आप पर सब पर बनी रहे, परिवार में सब कुशल मंगल रहे, इसी कामना के साथ भगवान की चर्चा में हम और आप सब लोग बैठते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता 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 सीताराम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय हरे सीताराम जय सीताराम, राम राम। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सुखी सब हो जाएं। आइए भगवान नाम स्मरण करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करुगान, प्रभु तुम सुनो कथा करुगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम, राम सिया राम जय सीताराम। भगवान श्री राम जी की पावन स्तुति। आइए प्रभु कथा में पधारिए मेरे दीनानाथ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भोलेनाथ, आपका पावन महीना सावन चल रहा है। ये सावन के पावन महीने में प्रभु मैं श्री राम जी की पावन कथा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हम आपको श्री राम जी की पावन कथा सुना सकें और हमारे समस्त भक्तों को खुशहाल करिए। हनुमान जी महाराज की पावन स्तुति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। हे हनुमान जी महाराज, आपने सभी के संकटों को दूर किया है प्रभु। आइए कथा में। ओम राम सिया राम जय सीताराम, माता राम मम पिता रामचंद्रः, स्वामी राम मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जानये नहीं जानय न जानये, बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके न्यू जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। भगवान तुलसीदास जी के चरणों में प्रार्थना निवेदित है कि जन कल्याण के लिए आपने जो सरल भाषा में भगवान श्री राम जी के पावन ग्रंथ की रचना की, उस समय की जब ये जगत पूरा कलयुग की गिरफ्त में फंसता चला जा रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सादर प्रणाम भैया। आइए कथा में बढ़ते हैं। राम की पावन गाथा हम और आप सुनते हैं। हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसाथ, हरस चले सुग्रीव तब, हरस चले सुग्रीव तब अंगदाद कपिसाथ, रामानुज आगे करे आए जहाँ रघुनाथ। लक्ष्मण जी पंपापुर में गए थे, क्रोध किया था। हनुमान जी तारा ने समझाया है, सुग्रीव ने माफ़ी मांगी है। तब ये विचार हुआ कि चलो भाई चलते हैं राम जी से मिलने। तो जब राम जी से मिलने चले हैं भैया, तो राम जी से मिलने चलने पर सबसे आगे आगे श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर के चले हैं। जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पर आ गए सुग्रीव जी, आ गए सुग्रीव जी। तो जब आ गए भैया, तो आकर के भगवान के चरणों में वंदना की है। अरे नाये चरण से रुका कर जोरी, सुग्रीव जी ने नाये चरण से रुका कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। हे प्रभु, हाथ जोड़कर कहने लगे सुग्रीव जी, हे दीनानाथ। रघुनाथ के चरणों में सिर को नवा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव महाराज कहने लगे,
राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। अरे सीता सीताराम बोलो। क्या कहने लगे? अरे अतिशय प्रबल देव तब माया, हे नाथ अरे छोटा है राम करहु जो दाया। सुग्रीव जी कहने लगे, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी माया अत्यंत प्रबल है नाथ। आप जब दया करते हो तो यह जीवात्मा, ये जीव और ये प्राणी इस माया और मोह से छुटकारा पा सकते हैं। कब? जब आप दया करेंगे। राम सिया राम जय सीताराम समझने योग्य बात है। अतिशय प्रबलम देव तब माया, हे देव हे नाथ हे द्वारिका श्री राम जी महाराज, आपकी माया बड़ी प्रबल है। तो मेरे राम सीताराम सीताराम तेरी माया तू ही जाने, ओ तेरी माया प्रभु तू ही जाने। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ आपकी माया बड़ी प्रबल है, आपकी माया ने मुझे मोहित कर रखा था। भगवान जब माया ने फंद छोड़ा तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। विषय बस हरे विषय बस सुर नर मुनि स्वामी कह सुग्रीव, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी कह सुग्रीवा। मैं पावर पशु कपि अति कामी कह सुग्रीवा। नारी नयन सर जाहिन लागा कह सुग्रीवा। घोर क्रोध तम निसो जागा कह सुग्रीवा। सुग्रीव जी भगवान के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रभु बहुत दिन हो गए, तुम्हें भूल गए, तुमको यहाँ पर्वत के गुफा में बैठा करके हम जाकर के राज्य करने लगे। नाथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, हम नहीं समझ पाए नाथ, हमसे बड़ा अपराध हो गया। कहने लगे सुग्रीव जी, क्या? विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। हे प्रभु आप जानते हैं, हे स्वामी आप जानते हैं कि सभी देवता, सभी मुनि और मनुष्य ये सब विषय के वश में हैं, अर्थात आपकी माया के वश में है विषय। अब विषय सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने वाला, विषय माने विषय, ये काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड इत्यादि ये विषय हैं। तो भगवान से सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ जितना भी देवता है, जितने मनुष्य हैं और जितने भी मुनि हैं वो सब विषय में हैं। अरे विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। हे प्रभु आप जानते हो जब सभी लोग विषय में हैं तो हम तो पशु हैं भाई। राम सिया राम कथा के मध्य में फेसबुक के माध्यम से आदरणीय श्री अवनिंद्र कुमार अवस्थी सोनू भैया महाराज जी जुड़े हैं, कंचन बिटिया जुड़ी हैं और हमारे परम प्रिय छोटे भाई श्री सीताराम जी महाराज जुड़े हैं। कह रहे हैं दादा चरण स्पर्श, भगवान कृपा बनाए रखे आपके ऊपर, महादेव की दया बनी रहे। महादेव जिस पर दया कर दें, भोलेनाथ जिस पर कृपा कर दें, जिस पर राम जी कृपा कर दें, क्या कहना। तो वही सुग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो बंदर हूँ, अत्यंत कामी हूँ, मुझ पर भी वो विषय वासना चढ़ गई, मैंने आपका ध्यान नहीं किया। अरे नारी नयन सर जाहिन लागा। और कहने लगे प्रभु स्त्री का जो नयन बाण होता है, जिसको नहीं लगा
अरे जोर क्रोध तम निश सो जागा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है, सब आपकी जिस पर कृपा होती है प्रभु, वही क्रोध से और स्त्री के नयन बाणों से बच पाता है। लोभ पास जेहि गर सर, लोभ पास जेहि गर न बधाया, कह सुग्रीव अरे सोनर तुम समान रघुराया, कह सुग्रीव अरे यह गुण साधन ते नहीं होई, कह सुग्रीव तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, कह सुग्रीव। देखो भैया, ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पर नहीं है जिसको क्रोध नहीं आए, ऐसा कोई प्राणी जीव आत्मा नहीं है जिस पर स्त्री के नयन बाण न चले, सुग्रीव जी कह रहे हैं। और लोभ की फांसी जिसको अपना गले में न फंसावे, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन सोनर तुम समान रघुराया, हे रघुनाथ जी, अगर ये सब गुण जिसके अंदर हो जाएंगे ना प्रभु, तो वो आप ही समान तो हो जाएगा। है? ये गुण साधन ते नहीं हुई, अरे ये सारे गुण चाहे जितना आप साधन कर लो, तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, राम राम जप लो, चाहे जो कर लो, जब भगवान की कृपा होगी, अरे यह गुण साधन ते नहीं हुई, भाई तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। अगर भगवान हम पर और आप पर कृपा कर दें तो हम लोग काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ इत्यादि विषयों से मुक्त हो पाएंगे। ईर्षा जलन ये सब विकार हैं भैया। भगवान की जब कृपा कभी होगी हम पर, ये तो तभी दूर हो पाएंगे। हम खुद विषयी हैं भाई, सारी चीज़ें हम आप नहीं छोड़ सकते, कहाँ छोड़ पा रहे हैं। जब कह रहे हैं सुग्रीव तो सत्य ही कह रहे हैं कि मनुष्य नहीं छोड़ सकता, और तब तक नहीं छोड़ सकता भैया जब तक राम की कृपा हमारे आपके ऊपर नहीं हो। अब राम की कृपा कैसे होगी? भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान के चरित्र को सुनिए, तो हो सकता है दयालु दयानाथ दीन बंधु दातार हम पर कृपा कर दे। नहीं तो ये काम तो छूटते नहीं, क्रोध छूटते नहीं। सुग्रीव जी महाराज कहने लगे हैं, जब इतने आर्त वचन और विनय पूर्वक सुग्रीव जी ने बातें कही, जब ऐसी बातें कही, तब भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। तब बहुत क्रोध कर रहे थे। देखो भैया, अगर कोई व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है तो आप जाकर के उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। इस रामायण में यहाँ से ये बात समझ लो, अम्मा क्रोध कर रही हैं तो तारीफ करो, मैया तुम बहुत अच्छी हो। यही बात तो हम समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। यदि रामायण 10 साल पहले हमसे आपने समझ ली होती तो जीवन के वो 10 साल बर्बाद नहीं होते। यहाँ पर रामचरितमानस में भगवान ने जब सुग्रीव पर क्रोध किया तो सुग्रीव आकर के पैरों में गिर पड़ा और गिर कर के भगवान से कहने लगा, प्रभु सब आप जानो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत ही सम भाई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। तब सुग्रीव से रघुनाथ कहने लगे, भाई परेशान क्यों हो? मुस्कुराए तब सुग्रीव की बिथा दूर हुई। हे भाई, तुम भरत के समान प्यारे हो, अब सोए जतन करहु मन लाई। अब अरे जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। कहीं सब बवाल छोड़ो, आओ बैठो हमारे पास। और बैठ करके पीठ पर हाथ फेर दिया
कहा भैया सुग्रीव अब सब छोड़ो बीती बात, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले। अरे पीछे गड़े मुर्दे खोदते रहोगे तो फिर भूत बन के चिपट जाएंगे। आओ बैठो हमारे पास, अब यो बताओ सीता जी कैसे मिले, यो बताए दो भैया सीता जी कैसे मिलेंगी। अब सोहे जतन करहु मन लाई, कह रघुराई हाँ कह रघुराई। तब रघुपति बोले मुस्काई, कह रघुराई तुम प्रिय मोहि भरत जिम भाई, कह रघुराई। अब सोई जतन करहु मन लाई, कह रघुराई। जय विधि सीता कै सुध पाई, कह रघुराई। यही विधि होत यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि, देखहीं की सुबरूठ। मेरे प्रभु राम 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 सीता राम राम राम। राम ने कहा भैया वही करो जो सीता की सुधि मिले। ये वार्तालाप हो ही रही थी, तले बानरों के योद्धा सेनापति इतने इकट्ठे हो गए, झुंडों के झुंड आ गए, अनेक रंगों के बानर हाँ के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर आ गए सारे प्रभु के सेवा में, प्रभु सेवा में बानर आ गए हाँ आ गए। बानर कटक उमा में देखा, भोले बाबा कह रहे हैं अरे बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। भोलेनाथ पार्वती मैया से कह रहे हैं भाई भैया वो बानरों का समूह अपनी आंखों से मैंने देखा है। अरे वो जो मूर्ख ही होगा जो बानरों की गिनती लिखेगा, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। भोले बाबा मैया से कहते, भोले बाबा मैया से कहते क्या कोई नहीं गिन पाएगा। अरे आए राम पद ना वही माथा, कह शिव जी निरखी बदन सब हूँ ही सना था, कह शिव जी। शंकर भगवान उमा जी से कहने लगे कथा सुनाते सुनाते, हम आपको सुना रहे हैं और आप अगलों को सुनाते रहिएगा कि जय राम कथा चलती रहनी चाहिए भैया, कि जय जय राम कथा जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, की जय सिया राम कथा। आय राम पद ना वही माथा, निरख बदन सब हूँ ही सना था। जो बानर आ रहा है वो श्री राम जी के चरणों को नवा रहा है। वाह भाई, और भगवान का पावन स्वरूप देखकर अपने आप को सनाथ मान रहा है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। और इतनी बड़ी सेना है, कितनी बड़ी। अरे पद्म 18 जो थप बंदर, असमय सुना सुनो 10 कंदर। 18 पद्म बंदर हैं, जूथ पद्म 18 जूथप बंदर। 18 पद्म सेनापति हैं, फिर उनकी टुकड़ी और उनकी सेना का क्या कहना। इतने बंदर हैं, भगवान ने क्या किया।
अरे आए राम पद नाम ही माथा, निरखी बदन सब हो ही सना था। अस कपिएक न से नामाही, राम कुशल जेहि पूछे नाही। ऐसा एक भी बानर नहीं बचा जिससे भगवान ने कुशल क्षेम न पूछ ली हो। राम की माया अब राम ही जाने, राम की माया प्रभु राम ही जाने। या कछु नहीं प्रभु कहाँ अधिकाई, प्रभु कहाँ अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। अब कहने लगे बाबा तुलसीदास सोच कि रघुवीर भगवान श्री राम जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे प्रभु राम तो प्रभु राम सब कर सकते हैं। ठाणे जहाँ तहाँ आय सुपाई, हाँ आय सुपाई, कपि समुदायी। कह सुग्रीव सबहि समुझाई, ठाणे जहाँ तहाँ आय सुपाई। हो राम काज अरु मोर निहोरा, राम काजु कर मोहिनी होरा, बानर जूथ जाओ चहोरा। सुग्रीव ने सबको बुलाया, खड़ा किया, पीटी परेड की और समझाया कि एक निवेदन है आप लोगों से कि जाइए सारे रूपों में सभी स्थानों में जाओ भैया, सब पूछ करके आओ। श्री रामचंद्र जी का कार्य है, मेरा अनुरोध है, चारों ओर जाओ भैया, चारों ओर जाओ। दे दिया आदेश सुग्रीव जी ने, चल दिए कपिवे सुग्रीव। राम सिया राम जनक सुता कहाँ खोज हो जाए, हाँ खोज हो जाए। मास दिवस मह आये हो भाई, आये हो भाई। सुग्रीव जी कहने लगे कि भैया जाइए और जाकर के जानकी जी का पता लगाना, और जानकी जी का पता 1 महीने के अंदर जरूर आ जाना। अरे अवध मेट जो बिन सुधे आए, सुधे आए। और बाली दशरथ, बाली का भाई सुग्रीव कहने लगा कि अवध मेट जो बिन सुधे पाए, आवहि बनहि सुमोहि मराए। तो मुझे उसका वध करना पड़ेगा। अगर 1 महीना बीत गया और आप लोग जाकर के मैया जानकी का पता नहीं लगा पाए, वापस खाली हाथ मुंह लौटा के आए, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सुग्रीवा सतबा, अरे कहे सुग्रीवा सारे कपि जाओ, माँ सीता का पता लगाओ। कहे सुग्रीव सारे कपि जाओ, माँ सीता का पता लगाओ। जो आई हो बिनु पता लगाए, तो तुम सारे जाओ मराए। माँ सीता का पता लगाओ, पता लगाओ। राम सिया राम, सीता राम जय जय राम। बनत आरे बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत, अंगद नल हनुमंत। राम सिया राम जय सीता राम।
प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। सारे लोग, अरे सब बानर आ गए। प्रधान योद्धाओं को बुलाया और अंगद ने कहा, किससे कहा? हनुमान जी से कहा। किससे कहा? जामवंत जी से कहा। मेरे हनुमान जी से अंगद सुग्रीव ने क्या कहा? सुनहु नील अंगद हनुमाना, अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुदाना। अरे सुनो हनुमाना, सकल सुभट मेल दक्षिण जाहू, दक्षिण जाहू। सीता सुध पूछूं सब काहू। अब सुग्रीव कहने लगे कि भैया सारी टोलियां चली गई, तुम पूरब जाओ, कोई उत्तर जाओ, कोई पश्चिम जाओ, कोई इधर जाओ, कोई उधर जाओ। आखिरी में बचे थे हनुमान, अंगद और जामवंत और उनके 7 बानरों का एक समूह। तब कहने लगे, भैया धीर बुद्धि चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछते रहना। मन क्रम वचन सो जतन विचार हो, हाँ जतन विचार हो। अरे मन क्रम वचन जतन विचार हो, सो जतन विचार हो। रामचंद्र कर काज संवार हो, काज संवार हो। अरे कह सुग्रीव जी सब बंदर जाओ, माँ सीता का पता लगाओ। कह सुग्रीव सब बंदर जाओ, बंदर जाओ। माँ सीता का पता लगाओ, पता लगाओ। मन क्रम वचन सुजतन विचार हो, कह सुग्रीव जी रामचंद्र कर काज संवार हो, कह सुग्रीव जी। भानु पीठ से हैं उर्गागी, कहें सुग्रीव जी। स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, कहें सुग्रीव जी। मन वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाना भैया, उसका उपाय सोचना मेरे भैया। ऐसा काम करना कि श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो जाए, सफल कर देना मेरे मित्रों। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से। कहने का मतलब ये है कि सब सूर्य भगवान निकलें और धूप लेनी हो तो पीठ करके बैठना चाहिए, पीठ करके। लेकिन जब अग्नि से गर्मी लेनी हो तो हृदय से लेनी चाहिए, सामने से लेनी चाहिए। भानु पीठ से अहि उर्गागी, भानु माने सूर्य, पीठ माने पीछे से ये माने धूप लेना। उर्गागी आग को सामने से ताप लेना है। लेकिन स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन क्रम और वचन से करना चाहिए। करता कौन है साहब? तज माया से ई पर लोका, से ई पर लोका। भजिए हाँ मिटहि सकल भव भंजस शोका, भव भंजस शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। तज माया से ये परलोका, कहें सुग्रीव जी। माया की आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन करो। भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करो, जिससे जन्म मरण के उत्पन्न सारे शोक मिट जाते हैं। कैसे?
हरे राम की भक्ति देती है शक्ति, हो जाती है मुक्ति। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अरे सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, अरे कहे सो ग्रीव जी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही व्यक्ति बड़भागी है, वही व्यक्ति धर्मात्मा है, वही व्यक्ति सबसे बढ़िया है। कौन बढ़िया है हो? हम बढ़िया हैं नहीं, तुम बढ़िया हो नहीं, तो कौन व्यक्ति बढ़िया है? अरे वही सर। अरे सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, कहे सो ग्रीव जी, अरे कहे सो ग्रीव जी। वही व्यक्ति बड़ भागी है, वही गुणी है, वही सबसे अच्छा है। कौन अच्छा है भैया? अरे जो रघुवीर चरण अनुरागी, मेरे राम के चरणों की जो सेवा करता है वही व्यक्ति बड़ भागी है। ऐसा सुग्रीव ने अपने बानरों की टोली से कहा। पाछे राम सिया राम आय सुमांगे, चले से रुनाई, चले से रुनाई। अरे आय सुमांगे, चले से रुनाई, चले से रुनाई। हो चले से रुनाई, चले से रुनाई। अरे आय सुमांगे, चले से रुनाई, चले से रुनाओ। अरे चले हर्ष सुमिरत रघुराई। जब इस प्रकार सुग्रीव ने समझाया कि जीवन का उद्देश्य राम है, जीवन के उद्देश्य राम के काम हैं, राम के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इस प्रकार समझाने पर सब जय श्री राम का नारा दिया, चल दिए हैं। लेकिन सबसे पीछे हनुमान जी हमारे खड़े हैं। आज शनिवार है, हनुमान जी महाराज की जय हो। पीछे खड़े हैं, आगे नहीं कूद रहे। कभी कभी जिससे काम होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, खड़ा रहता है, पीछे रहता है। जो काम नहीं कर पाते हैं वो दंडता ले आगे आगे करते हैं। अरे पाछे पवन तनय से रुनावा, तनय से रुनावा। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, निकट बुलावा। इतने बानर, इतने योद्धा सब चले गए। राम ने हनुमान जी जब जाने लगे, सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज ने सिर नवाया है। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया है। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। राम ने कहा, वहां जाओगे कैसे पहचाने जाओगे भाई? अरे आयस मांगे, अरे पाछे पवन तनय से रुनावा, तनय से रुनावा। जाने काज प्रभु निकट बुलावा, निकट बुलावा। पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपना सेवक जानकर उन्हें अंगूठी दे दी है। बहु प्रकार से तहि समझायो, कहे राम जी, कहे राम जी। बहुत प्रकार से जानकी को समझाना भैया। बहु प्रकार से तहि समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। सीता जी मिले तो उनको समझा देना। बहुत प्रकार से सीता को समझाना। मेरा बल तथा बिरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना मेरे हनुमान।
आ लौट के आजा हनुमान, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। जल्दी आ जाना भैया, बहुत तकलीफ है। सारी कहानी सीता जी को बता के जल्दी आ जाना। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। हरे राम सीताराम, सीताराम जय राम मेरे राम। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल मान लिया है और हृदय में भगवान श्री राम जी को की मूर्ति को रख करके चल दिए हैं भैया। कैसे चल दिए हनुमान मेरे हैं चल दिए। अरे यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। राम जी जाने सबके मन की। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु ये बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेज रहे हैं। इस चौपाई का आशय ये है, क्या राम जी जानते नहीं है कि सीता कहाँ है? क्या राम जी को ये पता नहीं है? यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, मेरे राम जी सारी बातों को जानते हैं, फिर भी अरे राजनीति राखत सुर त्राता। लेकिन मेरे राम जी ये लोग दर्शन को दिखाने के लिए कि जाओ भाई सब लोग पता लगाओ, पता लगा के आओ, तब है तो चढ़ाई करें, डायरेक्ट कर देंगे तो संसार जान जाता उस समय कि भगवान राम विष्णु भगवान के अवतारी हैं। लेकिन उनको ये मर्यादा रखनी है, सब वानरों को भेज दिया। हर चले सकल बन खोजत, हम सिया राम जय सीताराम। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह, सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। हाँ बिसरा तन कर छोह। चले सकल बन खोजत, चले सकल बन खोजत। सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर खोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया। राम जी को खोजने, सिया जी को खोजने, राम के कहने पर जा रहे सब वानर। हाँ जा रहे सब वानर, जा रहे सब वानर। हो राम के कहने पर सीता को खोजने के लिए, सीता जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। फिर जाते जाते रास्ते में कोई निशाचर भिड़ जाता है, उसको वहीं पीटने लगते हैं। कतहु होए निश्चर से भेटा, फिर प्राण ले ही एक एक चपेटा। प्राण ले ही एक एक चपेटा। अरे जा रहे सभी हो सीता को खोजने के लिए सारे वानर चले जा रहे हैं। तब कतहु होए निश्चर से भेटा, मारहि चट्ठा एक चपेटा। मान ले ही एक एक चपेटा। और रास्ते में मान लो कोई निशाचर मिल गया, और यहाँ हरि निश्चर वैद ही भगवान जी ने पहले बताए रखा हनुमान जी महाराज को सबको। तो जो निशाचर मिले तो बंदर एक एक चट्ठा वानर मारे और उसके प्राण निकल जाए। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही कहाँ हो मैया। को मुनि मिलहि ताहि सब घेरई कहाँ हो मैया।
बहुत प्रकार से पर्वत वन कंदराओं में खोजते हुए वानर आगे बढ़ते हैं। कहाँ हो मैया आवाज लगाते हैं। कोई मुनि महात्मा मिलता है उनको घेर लेते हैं। कहते हैं भैया माता को देखा कि तुमने सीता को देखा कि तुमने मैया को देखा। कहूँ न साचर हर कहूँ हो ये निशाचर भेंटा प्राण ले ही एक एक चपेटा एक चपेटा। थप्पड़ मारे चटपट। 4-5 वानर मारने लगे। काम खत्म। कहु प्रकार गिर कानन हेरे कहाँ हो मैया। को मुनि मिलई ताहि सब घेरे कहाँ है सीता। लागी तृषा अतिशय अकुलाने लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिलहि न जल घन गहन भुलाने मिलहि न जल घन गहन भुलाने। अरे मन हनुमान अरे मन हनुमान की अनुमाना मरन चाहत सब बिनु जल पाना। चल दे जा रहे जा रहे जा रहे सब सीता की सुध लेने जा रहे भैया। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो जंगल में पानी नहीं मिला। लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिलहि न जल घन गहन भुलाने। सबको अत्यंत प्यास लग गई भैया। बहुत दुखी है। अब जल तो मिला नहीं। मरन सब जने जंगल में अपने आप को भूल गए। हरे मन अनुमान कीन हनुमाना। तब मेरे हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। क्या हरे मरन चाहत सब बिनु जल पाना। अरे ऐसे रहेगा तो सारे लोग तो मर जाएंगे। सारे लोग मर जाएंगे अगर ऐसे ही रहा। हनुमान किया तो हनुमान जी क्या करने लगे भैया। आओ सुन लो ये राम कहानी। आओ सुन लो ये राम कहानी। ओ चढ़ गिर शिखर चहूँ दिस देखा बजरंगी ने। चढ़ गिर शिखर चहूँ दिस देखा बजरंगी ने। भूमि बिबर एक कौतुक पेखा बजरंगी ने। चक्र बाक बक हंस उड़ाही बजरंगी ने। बहुतक खग प्रभि सहित माही बजरंगी। प्यास लगी है मुझे पानी दे दो। बानर बोले मुझे पानी दे दो। प्यास लगी है प्यास लगी है। जब सब बानर चिल्लाने लगे प्यास लगी है पानी दे दो। तब हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उसके ऊपर बगुले चकवे हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्यास लगी हाँ पानी दे दो। जब देखा कि सब पक्षी उधर जा रहे हैं तब हनुमान जी ने कहा पानी जरूर है तभी तो सब जा रहे हैं उधर। गिरते हैं उतर पवन सुत आवा आ गए। अरे सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। तेरे आगे कहे हनुमंत लीना। बैठे बिबर बिलम्बुन कीन्हा। गिरते हैं उतर पवन सुत आवा। देखा उतर आए भाई हनुमान पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जा करके उन्होंने वह गुफा दिखलाई।
अरे आगे कही हनुमंत ही लीना, फिर पैठे बिबर विलम्भुन कीना। अब उसी गुफा में जहाँ सब जा रहे थे, हनुमान जी को आगे आगे कर लिया। कहना बाप आगे चलो, मुझे तो प्यास लगी है, प्रभु आगे जाओ। अरे देखे, अब वहां पहुंचे हैं तो देखा, क्या देखा भैया, बहुत सुंदर बात है। देखा, देख जाए उपवन भर, अरे देख जाए उपवन भर, सर विकसित बहुकुंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठे नारी तप कुंज। हनुमान जी गुफा के अंदर गए तो गुफा के अंदर क्या देखते हैं, एक सुंदर, अंदर गुफा के अंदर एक सुंदर बगीचा है और एक तालाब भी देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। और वहाँ एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। तप करती वहाँ स्त्री देखा, अंदर जाए, अंदर पहुँचे, वहाँ सुंदर मंदिर देखा है। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। दूरित ताहि सबहि सिरुनावा। भैया सबने दूर से ही प्रणाम किया, सिर नवाया। जब पूछा गया तो अपना वृत्तांत कह सुनाया है। तहि तब कहा करहु जल पाना, कुछ खा लो भैया, कुछ पी लो भैया। तब तहि, अरे तहि तब कहा करहु जल पाना, अरे खाओ सुरस सुंदर फल नाना। स्त्री ने कहा, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों गुफा के अंदर घुस आए हैं, अपना परिचय तो बतलाइए श्रीमान। जब महिला और उस तपस्विनी स्त्री ने इस प्रकार से पूछा तो सबने हाथ जोड़कर अपना पूरा वृत्तांत कहा। मैं पंपापुर का युवराज अंगद हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान जी हूँ, सेवक हूँ। हनुमान जी श्री राम जी के सेवक हैं। हमारे श्री राम जी महाराज और अंगद सुग्रीव जी ने हम लोगों को सीता की सुधि के लिए भेजा है। हमें बड़ी प्यास लगी है मैया, मैं पानी पीना चाहता हूँ। अभी तक पता नहीं लगा पाया, सारा वृत्तांत सुना दिया। अरे दूरित ताहि सबहि सिरुनावा, सबहि सिरुनावा। पूछे निज वृत्तांत सुनावा, वृत्तांत सुनावा। तहि तब कहा करहु जल पाना, करहु जल पाना, प्यास लगी है, अरे जल भी पी लो। खाओ सुरस सुंदर फल नाना, भांति भांति के यहाँ पर सुंदर और रसीले फल लगे हैं, उनका सेवन कर लो। फल खा लो भैया, जल पी लो भैया। ये राम काज के लिए तुम आए, मेरे रघुवर ने तुम्हें पठाए। पी लो भैया, जल पी लो भैया। मंजन कीन मधुर फल खाए, कासु निकट पुन सब चले आए गए। अरे मंजन कीन है, आज्ञा पाया, बहुत दिन बाद जल मिला। सबने बड़ा बढ़िया स्नान किया है चकाचक। फिर मीठे फल तोड़ तोड़ के खाए और फिर सब उन मैया के पास चले गए जो तपस्या कर रही थी। ओ मंजन कीन मधुर फल खाए, मधुर फल खाए। तासु निकट पुण्य सब चले आए।
फिर रही सब आपनी, मैया जानकी जी मिल नहीं रही, ऐसे जाएंगे तो मुझे मार डालेंगे। ते सब आपनी कथा सुनाई, अब अरे मैं अब जाब जहाँ रघुराई। ओ मेरे राम सीताराम जय जय राम। मूंदहु नयन बिबर तज जाहू, पहिहु सीतहि जन पछताहू। नयन मूंद पुन देखहि बीरा, देखहि बीरा। ठाणे सकल सिंधु के तीरा। ये माया है प्रभु की, ये माया है प्रभु की, ये माया है प्रभु की, ये माया है प्रभु की। ते सब आपनी कथा सुनाई। फिर सब ने कहा, फिर देवी ने भी कहा चलो आपने सबने कथा सुनाई, मेरी भी सुनो। मैं तो रघुवीर जी के पास चली जा रही हूँ जहाँ मेरे रघुनाथ है। ये माया है प्रभु की। अरे सो पुनी मुँह अब कहना हम क्या करें, तुम तो चली जाओगी तो कहीं कुछ परेशान नहीं हो। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। अरे मूंदहु नयन विपरीत जाहू, पहिहु सीतहि जन पछताहू। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, देखहि बीरा। अरे ठाणे सकल सिंधु के तीरा। ये माया है प्रभु की। अरे कहाँ आंखें बंद करो भैया, तुम सीता को पा जाओगे, गुफा के बाहर जाओ। इतना कहना हुआ, सभी वानरों ने आंखों को बंद किया है। जब आँख खोलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? अरे ठाणे सकल सिंधु के तीरा। सब कुछ, न जंगल न गुफा न पहाड़ न पर्वत, सब ने अपने आप को समुद्र के पास पाया है। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय से माथा। और जो स्त्री थी जिसने बताया था कि तुम जाओ, तुम्हें सीता जी की खबर मिल जाएगी, वह स्वयं स्त्री श्री रघुनाथ वहाँ चली गई जहाँ पर भगवान श्री रघुनाथ जी विराजित हैं। और उसने जा करके चरण कमलों में मस्तक को नवा दिया है। नाना भांति विनय ते कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वो तपस्विनी स्त्री ने नाना प्रकार से विनय की, प्रार्थना की, मस्तक नवाया, विनती की। फिर भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने अपनी अनपायनी पाने की, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, अनपायनी अचल भक्ति दे दी है। दया प्रभु तुम कर दो, नाथ अब दया करो। बदरी बन कहूँ सो गए, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदति अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके वो तपस्विनी स्त्री बदरी बन चली गई। आहा, श्री राम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश वंदना करते हैं, वो हृदय में धारण कर बद्रिकाश्रम चली गई। वो मैया बद्रिकाश्रम चली गई। हनुमान जी सहित सारे लोग समुद्र तट पर आ गए। आंख बंद किया, कहाँ थे? पहाड़ पे थे, जंगल में। आंख खोला, कहाँ है? समुद्र तट पे। हनुमान पलक झपकते ही पहुंच गए। और वो तपस्विनी स्त्री भगवान के चरणों को ध्यान रखते हुए और बद्रिकाश्रम चली गई। अब यही कथा समाप्त है। हनुमान जी एंड कंपनी। हनुमान जी महाराज सहित सारे लोग कहाँ पहुँचे हैं? समुद्र तट पर। यहाँ से कथा की यात्रा कल हम और आप समझेंगे।
मेरे प्रभु राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे सिया राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बड़ा दिन बाद रजत बाबू कहीं चमक रहे हैं फेसबुक पर, भगवान की कृपा बनी रहे। से सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सब सुखी। भगवान से प्रार्थना है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा है भगवन, हमारी पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाई, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए दुआ दयाल। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए, अरे सुनिए कृपा निदान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। सीताराम राम राम, जय सिया राम। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाए के आसन लीजिए प्रभु जी। करिए अपने साम, भजन सुनते जाओ, भजन सुनते जाओ।